आवाज नहीं जा पा रही है, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं वो, इस वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। वो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बहरहाल नीरज जी, देखिए बात यही आ जाती है घूम फिर के कि हम कब तक मस्जिद और मंदिर में ही बीच में अटके रह जाएंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रशासन कोशिश करे मध्यस्थता बनाने की, क्या मध्यस्थता बन पाएगी? क्या इसी आधार पर जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी और जिस तरह की चीजें हो रही हैं? देखिए, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि निश्चित रूप से जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता करके और वार्तालाप करे। तो ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं करेगी या कर नहीं रही है। सरकार ने प्रयास अपने तरीके से शुरू भी कर दिए हैं निश्चित रूप से। लेकिन एक चीज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे बड़े भाई ने बिल्कुल अच्छी बात ये बात कही कि भड़काने वाले बयान कौन दे रहा है, भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है। ये राजनीति, इस तरह के मामले पे, धार्मिक मामले पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात रखें। हम नहीं कहते कि समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या चंद्रशेखर रावण हो वो अपनी बात ना रखें, बिल्कुल रखें, लेकिन एक संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से बात रखें, जिससे हमें ये भी देखना है कि हमारे समाज में सौहार्द का वातावरण बना रहे, कोई दंगा ना भड़के, कोई बवाल ना हो। निश्चित रूप से क्योंकि जो बवाल होगा तो सरकार उसको रोकने का प्रयास करेगी, रोकने की कानून व्यवस्था का इकबाल उत्तर प्रदेश में कायम रहे। इसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, लोग की जनता ने लोगों को चुना है। मुख्यमंत्री को क्यों चुना गया? इसीलिए चुना गया कि उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल बुलंद है। अब कानून व्यवस्था अगर आप खराब करके अपनी बात कहेंगे तो ये तरीका मुझे लगता है ठीक नहीं है। संवैधानिक तरीके से कहिए। निश्चित रूप से ऐसे भड़काऊ भाषण, ऐसी चीजें बवाल खड़ा करती हैं, विवाद खड़ा करती हैं और जिससे समाज में मैसेज खराब जाता है। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। संवैधानिक तरीके से बैठ के बात करिए। रावल चंद्रशेखर जी वहां गए, उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं कही जिससे वहां दंगा भड़क जाए, या जो भी बात कर रहे हैं वो एक तरीके से बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से और राजनीतिक दलों के बयान आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। जी कीर्ति जी। लेकिन नीरज जी, उन्होंने सरकार के कदम को तो गलत बताया ना चंद्रशेखर जी ने। उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि जो ये हो रहा है वो गलत है। वो भी उसी साइड खड़े दिखे जहां जगदीश जी हैं। नहीं, निश्चित रूप से अगर चंद्रशेखर जी ने ये बात कही तो निश्चित रूप से उनको अदालत में जाके कहनी चाहिए थी। सरकार ने क्या किया? सरकार ने तो अदालत के आदेश का पालन कराया। सरकार ने कहा क्या हम जा रहे हैं मस्जिद तोड़ी जाए, या सरकार ने कहा सर्वेक्षण मत करिए? सरकार का इसमें कहाँ इंटरफियर है? सरकार का इंटरफियर तब आया जब आपने कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश की। सरकार का कोई इंटरफियर नहीं। अगर चंद्रशेखर जी का ये बयान है तो निश्चित रूप से निंदनीय बयान है उनका, क्योंकि वो न्यायालय के खिलाफ बोल रहे हैं ना। सरकार ने वहाँ केवल कानून की व्यवस्था बनी रहे, बवाल ना हो, लोग मरे नहीं, इसके लिए वहाँ पुलिस फोर्स भेजा। और जो प्रक्रिया कोर्ट के आदेश पे जो काम होना है उसको शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, इसके लिए सरकार ने वहाँ पुलिस प्रशासन को भेजा। गलत कार्रवाई का भी नीरज जी आरोप लगाया जा रहा है कि जो इस तरह की बात करते हैं। चंद्रशेखर जी का बयान बहुत गलत है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार ने नीरज जी, वो कार्रवाई को लेकर भी उनके मन में भी एक संतुष्टि नहीं दिखाई दी। लगातार कार्रवाई को लेकर भी ये बात की जा रही है कि कोई भी दल कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो भी जांच होगी वो निष्पक्ष नहीं होगी। जब राजनीतिक दल और इस तरह के उच्च स्तर पर बैठे लोग जब इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो जनता की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से कीर्ति जी, जनता की मानसिकता पे खराब प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, और आपने अगर कोई बात कही है तो आप बताइए जांच किससे कराई जाए। आप बता दें, चंद्रशेखर जी ने ये कह दिया कि निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तो जांच आप वो बता दें हिंदुस्तान में जिस व्यक्ति से, अदालत से कहें, सरकार से कहें कि उस एजेंसी से या उस व्यक्ति से या उस सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए, रिटायर्ड जज से कराई जाए, आईएएस से कराई जाए, तो वो मांग तो करें। लेकिन ये कह देना कि जांच निष्पक्ष नहीं होगी तो पक्ष वाली जांच कौन करेगा? अच्छी जांच कौन करेगा? उसका नाम बताएं वो। लेकिन ये कहना मुझे लगता है दंगा भड़काने जैसी हालात वो भी कर रहे हैं निश्चित रूप से। जी कीर्ति जी। जी जगदीश जी, पहला